विद्यार्थियों, इस वीडियो में चतुर्दशः पाठः माधवस्य प्रियम अंगम का अभ्यास कार्य गहनता से करेंगे। वयम अभ्यासम कुर्मः, हम सब अभ्यास करते हैं। प्रश्न 1, चित्रम दृष्ट्वा अंगस्य नाम लिखन्तु। चित्र देखकर अंग के नाम लिखें। क, ये चित्र है नेत्र, और संस्कृत में हम इसे लिखेंगे नेत्रम। थ, ये चित्र है उदर, तो संस्कृत में हम इसे लिखेंगे उदरम। ग, ये आप देख रहे हैं पैर हैं, संस्कृत में इन्हें हम लिखेंगे पाद है। इस पर विसर्ग भी लगेंगे। घ, ये हाथ है, तो हाथ को कहते हैं हस्त, तो हम लिखेंगे हस्तः। र में है मुखम, तो नेत्रम, उदरम, पादः, हस्तः और ये मुखम। अब है प्रश्न 2, कोष्ठकात् समुचितं क्रियापदं चित्वा उदाहरणानुसारम अंगस्य कार्यं लिखन्तु। कोष्ठक से जो कोष्ठक दिए हैं, क्रियापद चुनकर, इनसे क्रियापद चुनकर ये क्रियापद दिए हैं जैसे चलति, हसति, वदति। उदाहरणानुसारम अंगस्य कार्यं लिखन्तु, ये जो उदाहरण दिया है, यथा लिखा है तो ये उदाहरण दिया है। तो इसमें नयनम, तो नयनम जो है वो क्या करते हैं, देखते हैं, और देखने की जो संस्कृत है पश्यति होता है, देखता है। तो ऐसे ही हमें यहाँ पर देखना है कि क में कि मुख क्या करता है। मुख चलती, हसती नहीं, क्या करता है मुख, वदती, बोलता है, तो हम यहाँ लिखेंगे वदती। अब इसमें है पाद है पैर, लिखती, पश्यति ये नहीं, चलती, तो पैर की जो हमने क्रिया चुनी है वो क्या है, चलती। कर्ण है कान, कान हसती वदती नहीं, न हंसता है न बोलता है। कान से क्या करते हैं, हम सुनते हैं, तो यहाँ पर आएगा शृणोति। घ, नासिका, नासिका से हम क्या करते हैं, नृत्यति नहीं करते, धावती नहीं करते, आघ्राणम करोति, सूंघते हैं। अ, करोति, करोति भी आएगा इसमें। अब है जिह्वा, जिह्वा से हम क्या करते हैं, धावन नहीं करते, दौड़ते नहीं हैं, पश्यति देखते नहीं हैं, आस्वादन करोति। आ स्वादनम करोति। तो आपने देखा कि जो क्रियापद हैं वो हमने चुने, मुखम वदति, पाद है चलति, कर्ण है शृणोति, नासिका आघ्राणम करोति,
जिह्वा आस्वादनं करोति। प्रश्न 3, कोष्टकात् समुचितां संख्यां चित्वा रिक्त स्थानं पूरयन्तु। कोष्टक से, फिर कोष्टक से चुनना है, पहले भी कोष्टक चुना था, अभी क्या करना है, संख्या चुनकर, चित्वा का मतलब होता है चुनकर, रिक्त स्थानं पूरयन्तु, इस रिक्त स्थान में लिखना है जो रिक्त स्थान दिए गए हैं। का मम सिरे, तो हमारे सिर की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, एकम, तो यहाँ हम लिखेंगे एकम, कि हमारे सिर की संख्या क्या होती है, एक। पैर हमारे होते हैं कितने, दो, तो यहाँ हम लिखेंगे दो पादव स्ते। मम केशा संति, बाल हमारे कितने होते हैं, 10, 8 हम गिन नहीं सकते हैं, तो बहवे, बहवे का मतलब बहुत से, बहुत, तो मम केशा संति कितने, बहवे। मम दंतः, तो हम यहाँ पर 28 दांत लिखेंगे अभी, अष्टाविंशति, दांत बच्चों के और बड़ों के अलग अलग होते हैं, तो उसमें हम अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं। 28 दांत तो अष्टाविंशति, और अगर 32 दांत हैं तो द्वात्रिंशत्। छोटे बच्चों के दांत जो है गिनती में कम होते हैं या उनकी संख्या कम होती है, तो अष्टाविंशति दंता संति। मम हस्तयो, कितनी उंगली हैं दोनों हाथों में होती है मिला के, तो 10। तो हमने यहाँ पर देखा ये 10 है और ये हमारा अष्टाविंशति हो गया है। मम एकम सिरे, दो पादव, बहवे केसा, अष्टाविंशति दंता, 10 अंगुलियां। प्रश्न 4 में है, कोष्ठकात् समुचितं क्रियापदं चित्वा उदाहरणानुसारं शरीरंगस्य नाम लिखन्तु। इसमें दिया है ना, यथा में जैसे पश्यति दिया है इधर, तो ये क्रिया दी है और इधर करता है ये नैनम, तो नैनम पश्यति, नैन से हम देखते हैं। अब है शृणोति, सुनते किससे हैं, कर्ण है, तो हम यहाँ लिखेंगे कर्ण है। धावती, दौड़ते किससे, हाथों से, नैन से नहीं दौड़ते हैं, पैर से दौड़ते हैं, तो यहाँ लिखेंगे दोनों पैरों से। पादद्वयम्, नमति, नमस्कार किससे करते हैं हम, सिर झुकाते हैं उसमें, तो सिरे। सूच्यति, जब हम बताते हैं किसी को कि उधर उधर जिधर इशारा करते हैं, तो हम करते हैं किससे, अंगुली। लिखति, किससे लिखते हैं, मणिबंध या कटी से नहीं लिखते, हम हाथ से लिखते हैं, तो हो जाएगा हस्त है। तो ये आपकी इधर क्रियापद है, पश्यति, नैनम, शृणोति, सुनते किससे हैं, कान से, धावती, दौड़ते किससे है, पादद्वयम, नमति, सिर से नमस्कार करते हैं, सूच्यति, अंगुली से, लिखति, हस्ते से। प्रश्न 5 है, पट्टिकात शब्दान चित्वा यथा योग्यम गणेशु लिखन्तु। पट्टिका से हम शब्दों को चुनकर यथा योग्य शब्द लिखेंगे जिस जगह उस शब्द की आवश्यकता है। जैसे यहाँ चित्र दिया है, यहाँ चित्र दिया है और यहाँ चित्र दिया है, तो ये जो इन्होंने नासिका दिया है, नासिका
यहाँ पर है तो हम यहाँ लिखेंगे। अब है मणिबंध। मणिबंध इधर आएगा क्योंकि इस वाले हाथ में यहाँ पर होगा। मणिबंध है। अब है चिबुकम। चिबुकम और अब आपका है शब्द चिबुकम के बाद कूद पर है। कूद पर है आपका अब है हस्त है। तो हस्त है भी ये हाथ आप देख रहे हैं। मणिबंध 2 बार आ गया है तो मणिबंध नहीं लिखना अब हमें। अब इसके बाद में है कपोल है। कपोल है यहाँ पे आएगा। अब है भुजे। तो भुजे है हाथ के साथ भुजे आएगा। भुजा इसमें होती है। ललाटम लड़की के जो माथे पे है वो ललाट होता है। इस चित्र में आप देख रहे हैं तो यहाँ ललाटम आएगा। और ललाटम के बाद में है स्कंध है। स्कंध हाथ का ही भाग होता है कंधे का। यही मणिबंध भी लिख देते हैं दोबारा क्योंकि इन्होंने जो स्थान दिया है उसमें मणिबंध है, दोनों पूरे हो जाएंगे। अब है नैन। ललाटम के बाद स्कंध है। स्कंध के बाद जंघा। जंघा के बाद में है इस पैर में आप देख रहे हैं। और इसके बाद में है नैनम। तो नैनम लड़की के आंखों को आप ये देख रहे हैं। नैनम हुआ। अब है आपका जानू। और ऊरू। तो पट्टिकात से आपने जो भी शब्द थे उन शब्दों को सही जगह पर लिख दिया। नासिका इधर है इसके। चिबुकम ये कपोल है। ललाटम और नैनम इधर मणिबंध है। कूर्पर है। हस्त है। भुजय स्कंद है। मणिबंध ये सब हाथ के और पैर के साथ में ये आपने पूर्ण किए। अब है 6 कोष्टकात् समुचितम पदम चित्वा वाक्यानि रचयन्तु। कोष्ठक से पद चुनकर वाक्य पूरा करें। जैसे आप देख रहे हैं अहम गायनम करोमि। तो मैं गाना गाता हूं। तो गाना किससे गाते हैं? मुख से। तो यहाँ लिखेंगे मुखेन।
का हुआ अहम मुखेन गायनम करोमि। खा में है धावनम, दौड़ते किससे हैं? पैरों से, और पैर दो होते हैं तो इसलिए पादाभ्याम आया हुआ है। तो अहम पादाभ्याम धावनम करोमि। अहम आघ्राणम, आघ्राणम किससे करते हैं? नासिकया, नाक से। अहम नासिकया आघ्राणम करोमि। घा में अहम स्वर्णम किससे करते हैं? कर्णाभ्याम। तो कोष्ठक से हमने क्या लिया? कर्णाभ्याम। श्रवणम करोमि। अहम कर्णाभ्याम श्रवणम करोमि। अहम भोजनम करोमि, भोजन किससे करते हैं? मुख से। तो पादेन और नासिका से हम भोजन नहीं करते हैं, मुख से करते हैं। तो हमने वही चीजें ली कोष्ठक से जो आवश्यक थी। तो आप यहाँ देख रहे हैं इन्होंने मुखेन, पादेन और नासिका भी दिया, लेकिन हमें यहाँ क्या लेना था? मुखेन हमने लिया। अब यहाँ से पादाभ्याम, क्योंकि पैरों से हम दौड़ते हैं, ललाट से, कपूर से नहीं, तो ये पादाभ्याम लिया। नासिकया, क्योंकि नाक से हम ये आग्रहणम करोमि, तो यहाँ से हमने इसलिए नासिकया लिया। कर्णाभ्याम यहाँ से लिया हमने, क्योंकि सुनने के लिए कानों का प्रयोग किया जाता है। और भोजनम हम मुख से करते हैं, इसलिए यहाँ से हमने मुखेन लिया। अब आएगा प्रश्न 7। पट्टिकाते समुचितम शरीरंगम चित्वा भगिनी कुत्र किम धरती इव सूचयन्तु। ये भगिनी क्या होता है? बहन। तो सब जगह इन्होंने भगिनी लिखा है, इसलिए पैरों से क्या करती है, उंगली से क्या करती है, वो आपको पूरा करना है। पादयो, सबसे पहले कंठे, कंठे मालाम धरती। भगनी कंठे मालाम, गले में क्या रखती है? माला रखती है। ललाटे, ललाटे किसको बोलते हैं? मस्तक होता है हमारा माथे पर। तो भगिनी ललाटे कुमकुम धरती, उस कुमकुम लगाते हैं तो उसे नयनयो। तो नयनयो यहाँ पर है। भगिनी नैनयो, दोनों नेत्रों में क्या लगाती है? कज्जल। तो काजल होता है कज्जलम। तो भगनी नैनयो कज्जलम धरती। अब दिया है इन्होंने ओष्ठयो। तो भगिनी ओष्ठयो ओष्ठरागम धरती। ओष्ठराग जो है उसको धारण करती है, किस पर? ओठों पर। अब है पादयो। तो पादयो पादुका द्वयम धरती। पादयो क्यों आया? क्योंकि पैर दो होते हैं। भगनी कर्णयो, तो भगिनी कर्णयो कुंडल दयम धरती, दो कुंडल धारण करती है। हस्तयो, दोनों हाथों में। भगिनी हस्तयो कंकनानी धरती। अब दिया है इन्होंने वाम हस्ते, बाएं हाथ में। तो भगिनी वाम हस्ते घटी यंत्रम धरती। घटी यंत्र जो है वो वाम हस्ते बाएं हाथ में पहनती है। अंगुलयाम मुद्रिकाम धरती, उंगली में मुद्रिका को धारण करती है। और नेत्रयो उपनेत्रम धरती। तो भगिनी पादयो पादुका द्वयम धरती। भगिनी अंगुलयो मुद्रिका धरती। भगिनी कंठे मालाम धरती। भगिनी नेत्रयो उपनेत्रम धरती। भगिनी ओष्ठयो ओष्ठागम धरती। भगिनी हस्तयो कंकनानी धरती। भगिनी वाम हस्ते घटियंत्रम धरती। भगिनी कर्णयो कुंडलद्वयम धरती। भगिनी ललाटे कुमकुम धरती। भगिनी नैनयो कज्जलम धरती। तो आपने देखा कि भगिनी बहन के लिए बताया गया है, और उसको डां पे द्विवचन आया, वहां द्विवचन का प्रयोग हुआ, जैसे हस्तयो पादयो नेत्रयो ओष्ठयो नैनयो कर्णयो, क्योंकि दो दो होते हैं। और जहां पर एक चीज होती है वहां पर एक वचन का प्रयोग किया गया है। ये भी आपने अच्छे से देखा यहाँ पर। प्रश्न 8 है वाक्यम शुद्धम अशुद्धम वा इति सूचयन्तु।
शुद्ध और अशुद्ध वाक्य बताना है। जैसे का अहम कर्णाभ्याम भोजनम करोमि, तो हम कानों से भोजन करता है। मैं कानों से भोजन करता हूँ, नहीं, मैं कानों से भोजन नहीं करता हूँ, इसलिए क्या हुआ है, अशुद्ध हुआ है। ख है अहम नासिका द्वारा श्वासम स्वीकरोमि, नासिका द्वार से श्वास लेता हूं मैं, तो ये बिल्कुल सही है, हम नाक से ही श्वास लेते हैं। अहम अंगुष्ठे गणनाम करोमि, अंगूठे से गणना करता हूँ, ये भी शुद्ध है। अहम नैनाभ्याम श्रवणम करोमि, नैन से सुनता हूँ, तो ये गलत हुआ, नैन से नहीं सुना जाता, नैन से देखा जाता है। अहम हस्तेन कार्यम करोमि, हाथ से कार्य करता हूँ, तो ये शुद्ध है। तो आपने देखा कि जो शुद्ध है वह नासिका द्वारा श्वासम, अंगुष्ठे गणनाम करोमि, नैना हस्तेन कार्यम करोमि, तो ये शुद्ध है। तो आपने इसमें सारे पाठ में ये देखा है कि जहाँ पर भी जितने भी द्वारा प्रश्न आए हैं आपको, सब में यही बताया गया है कि किस तरीके से आपके जो शरीर के अंग हैं उनको लेकर एक एक चीज को गिनती के साथ में या कर्ता क्रिया के साथ या लट लकार के साथ इसको जोड़कर जो पूरा बनाया गया है वो आपने पूरा अध्ययन किया। और सारे अभ्यास कार्य में इतना ही ध्यान रखना है कि जहाँ पर जो चीज, अब जैसे कंठ है तो कंठ में माला धरती आएगा, भगिनी जो कंठ है उससे माला का जोड़ है, इस तरह से ध्यान रखिए। जैसे नासिका है तो नासिका में श्वास, अंगुष्ठा है तो उसे गड़ना, तो ये सब चीजें ध्यान रखते हुए आपको पाठ को पूरा देखना है और याद करना है। धन्यवाद। ये पाठ पूरा हुआ और अगले पाठ के लिए शीघ्र अतिशीघ्र वीडियो बनाने का प्रयास करूंगी।